हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है प्रॉब्लम। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सूरज, तुम ये क्या कर रहे हो? शांति जी अपने बेटे से बोली। मम्मी, वो संध्या के कपड़े प्रेस कर रहा हूँ, वो नहा रही है। आपको कुछ चाहिए था? तब शांति जी बोली, नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। बोलकर वो अपने रूम में चली गई और आकर अपने पति महेश जी से बोली, पता है आपका बेटा बहू के कपड़े प्रेस कर रहा था। बताओ, आदमियों जैसी कोई बात ही नहीं है इस लड़के में, महारानी के कपड़े प्रेस कर रहा है। तब महेश जी बोले, अरे तो क्या हो गया? फिर शांति जी बोली, अरे कैसी बातें करते हो आप, आपने तो कभी मेरी जरा सी मदद नहीं की। और बेटा, वो तो खाना पकाने से लेकर बर्तन धोने और कपड़े तक धोने में अपनी पत्नी की मदद करता है। और आज आज तो उसके कपड़े प्रेस भी कर रहा था। पूरा गुलाम बन गया है बीवी का। तब महेश जी बोले, अच्छा तो तुम पहले ये बताओ, तुम्हें दिक्कत किस बात से है? वो बहू की मदद कर रहा है इससे, या मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी इससे? फिर शांति जी कुछ नहीं बोली। तब महेश जी बोले, देखो सूरज की मम्मी, तुमको बेटे की मदद दिखाई देती है, पर बहू जो उसके कंधे से कंधा मिलाकर कमा रही है, वो भी तो बेटे की ही मदद कर रही है, वो नहीं देखती तुम? कहकर महेश जी सैर पर निकल गए और शांति जी टीवी देखने लग गई। फिर कुछ देर के बाद जब संध्या शांति जी को कहने आई कि मम्मी जी, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, आप लोग अपना खाना लेकर खा लेना, तब शांति जी संध्या से बोली, बहू आज तुमने सूरज से अपने कपड़े प्रेस करवाए? देखो बहू, कितनी बार तुमसे कहा है, आदमियों से घर के काम करवाने से घर की बरकत जाती है, उससे मत करवाया करो। संध्या जल्दी में थी तो सहमति में सिर हिलाकर निकल गई, पर इससे उसका मूड खराब हो गया था, क्योंकि उसकी सास हमेशा ऐसा ही करती थी। जब भी वो सूरज को संध्या की मदद करते हुए देखती, उसे यही सुनाती कि मर्दों से घर के काम करवाने से बरकत चली जाती है। और तो और उसकी सास ये भी कहती थी कि ऐसा कौन सा जादू करा है मेरे बेटे पर, जो ये तुम्हारे इशारों पर चलता है, हमारी तो कभी मदद नहीं करी इसने, और भी पता नहीं क्या क्या। खैर, वो यही सब सोचते हुए ऑफिस पहुंच गई। फिर जब काम से फ्री हुई तब उसकी एक कलीग स्नेहा बोली, अरे संध्या, क्या हुआ है, तुम परेशान लग रही हो? तब संध्या बोली, क्या बताऊं यार, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तब स्नेहा बोली, किससे? फिर संध्या बोली, मेरी सास से। हर वक्त मुझे यही सुनाती रहती है कि सूरज से काम क्यों करवाती है, इससे बरकत नहीं होती। तब स्नेहा बोली, तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? तब संध्या बोली, कैसी बातें कर रही हो यार, उनका हर वक्त यही चलता रहता है। फिर स्नेहा बोली, तो एक काम कर, सूरज से काम करवाना बंद कर दे। तब संध्या बोली, अरे कैसी बातें कर रही हो तुम तो जानती हो सूरज मेरी मदद करता है, तभी मैं काम कर पा रही हूँ। मैं खाना बनाती हूँ तो वो बर्तन धो देता है, सब्जियां वगैरह काट देता है, कपड़े मशीन से निकाल कर सूखने डाल देता है। उसकी मदद की वजह से ही मैं काम कर पा रही हूँ, नहीं तो शायद मुझे घर बैठना पड़े। तब स्नेहा बोले, एग्जैक्टली, तो यही तो मैं कह रही हूँ। जब तुमको मालूम है उसके सपोर्ट के बिना तुम काम नहीं कर सकती, तो फिर क्या चाहती हो तुम? यही ना कि वो तुम्हारी मदद करे, तो वो कर रहा है, हस्बैंड तो समझता है तुमको, फिर बाकी से तुमको क्या करना है? अब तुम सबको तो खुश नहीं रख सकती ना। अब रही बात तुम्हारी सास की, या तो उनको जवाब दे दो, और अगर नहीं देना तो बोलने दो, क्योंकि वो बोल रही है। समस्या तब होती जब उनके बोलने से तुम्हारा पति तुम्हारी मदद करना छोड़ देता। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो फिर चिल करो। और तेरी सास इसलिए भी बोलती होगी क्योंकि उनके टाइम पर उनकी मदद उनके पति ने नहीं की होगी। स्नेहा की बात सुनकर संध्या सोच में पड़ गई कि वाकई इस तरह से तो उसने सोचा ही नहीं। समस्या इतनी भी बड़ी नहीं है जितना उसने सोच सोच कर बना ली थी। फिर वो मुस्कुरा दी। इसके बाद जब भी उसकी सास उसे ये सब बोलती, वो हंसकर टाल जाती। दोस्तों, कभी कभी समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे बना देते हैं। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।